जय श्री राम। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो सुनसान है और आपको हमेशा किसी अनहोनी का डर रहता है तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। इससे आपके पास आने वाली हर समस्या दूर रहती है। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ऋषि अगस्ती की साम भवानी राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी बंदी राम पद बारह बारह मुनि निज आश्रम कहूँ बगुधारा। शिव जी कहते हैं भवानी वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप भय बिनु होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोले बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो सो सोमवार बिसिक सानो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूक से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन वृत्ति विखानी क्रोधे ही सम कामे ही हरि कथा उसुर बीज में फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसुर में बीज बोने से होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधाने प्रभु विसिक कराला उठी उदित और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरक झस गन अकुलाने जरत जंतु जल निधि जप जाने कनक ठार भरी मन गना विप्ररूप आयु तजिमना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पाई कदरी फर ही कोटि जतन कौसीज विनय नमान खगे सुनो डाटे ही पाई नवनीज। काक भुसंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सभय सिंधु गई प्रभुपत के रे छमो नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जलधर ने इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आए सुजहि कह अस जहि सोते ही भांति रहे शुक्ल है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार में रहने में सुख पाता है। प्रभु भल के नी मोहि सिख देनी मर ज्यादा पुण्य तुम्हरे के नी ढोल गवार शुद्ध पे सुनारी सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाए उतरे कटको न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाय करो सबेगी जो तुम ही सहाय। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई जेह विधि उतरे कपि कटको तात सो कहो पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील कपिलो भाई लरिकाय ऋषि आशीष पाई तिनके परस किए गिरि भारे तरही जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई करहियो बल अनुमान सहाय ए विधि नाथ पायो दी बांधिए जेह यसु जसु लोक तिहु गाइए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। एहि सरमम उत्तर तटबासी हथौ नाथ खल नर घरासी सुनी कृपाल सागर मन पीरा तुरति हरि राम रंधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उस दुष्टों का वध कर दिया। देखि राम बल पौरुष भारी हर्षि पयो निधि भयो सुखारी सकल चरित कहे प्रभु सुनावा चरण बंदे पादोदी सिधावा।
श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गेवनेव सिंधु श्री रघुपति मत भाइयो, यह चरी कली मलहर जथामथी दास तुलसी गाइयो। सुख भवन संचय समंदवन विशाल रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोज गावे सुनहि संतत छटमना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सारा आश भरोस त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम।